बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है चिली पोटैटोज़। आसान सी रेसिपी है। आए रेसिपी शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, तमाम मुसलमानों को जो जहाँ जिस मुल्क में, जिस शहर, जिस कस्बे में रहते हैं, या अल्लाह पाक उन्हें अपनी रहमत के साए के नीचे रखना। या अल्लाह पाक उनकी औलादों को नेक और फरमाबरदार बनाना। या अल्लाह पाक तमाम बच्चियों के अच्छे नसीब करना। या अल्लाह पाक जो बच्चे रिश्तों के इंतज़ार में हैं उन्हें अच्छे रिश्ते नसीब करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के नहीं तो आप छोटे ले लें। तो इस तरह क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट के और इन्हें बहुत अच्छी तरह मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा और नमक जाएगा। ये तो जो मैं चिली पोटैटो के लिए पोटैटो बनाऊंगी तो ये उसके लिए है। बाकी का जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको साथ साथ बाद में बताऊंगी। तो ये देखें, मैंने इनको अच्छी तरह बॉईल करके सारा पानी ड्रेन कर लिया था और इन आलूओं को थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा किया है। इसकी एक वजह मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इन आलूओं को ठंडा करेंगे तो जो इसमें मॉइस्चर सा होता है तो थोड़ा थोड़ा सा जो पानी रह जाता है, ठंडा करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह मैश करने में और फिर जो भी शेप देनी होती है, स्माइली बनानी होती हैं या इस तरह चिली पोटैटो के लिए जो भी शेप देनी होती है तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखें, फोक से ही मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो थोड़ी थोड़ी सी अगर चंक्स रह गए तो फिर मैं इस मैशर से कर लूँगी। वैसे जो है इतनी अच्छी तरह बॉयल थे कि कांटे के साथ भी मेरे तो अच्छे ही मैश हो रहे थे, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया है कि इस तरह अगर आप मैशर से थोड़ा सा कर लें तो जो भी चंक्स होंगे इधर उधर जहाँ भी होंगे तो वो सारे ही अच्छे हो जाएंगे। तो जो मेरे सामने रखा है ये पूरा कप है कॉर्नफ्लावर का, लेकिन मैं ये आप देख रहे होंगे कि टॉप तक नहीं भरा तो कम है, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है और कॉर्नफ्लावर जो देखें वो फुल नहीं था कप, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है। अभी मैं देखूंगी इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी इस कॉर्नफ्लावर के साथ तो फिर मैं और नहीं डालूंगी। लेकिन अगर बाइंडिंग आपकी अच्छी ना हो, आलू पे डिपेंड करता है, तो फिर जो है आपको वो थोड़ा सा और भी डालना होगा। ये देखें मेरा इतना सा बच गया है। आलू बहुत अच्छी तरह जो है ये देखें बाइंड हो रहे हैं, तो बस इनफ है। इसके अलावा अब जो इसका सेकंड सेक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह हम मैक्रोनीज बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, तो ये बाकी की जितनी चीज़ें हैं ये मैंने उस हिसाब से रखी हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है खाली से चिली पोटैटो पसंद नहीं है। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप सिर्फ केचप के साथ और चिली सॉस के साथ एक थोड़ी सी सॉस बना लें और उसमें वो जो आलू हैं वो उनकी जो शेप मैं आपको बताऊंगी और बॉईल करके वो आप उसमें डाल दें। चिली फ्लेक्स डालें और काली मिर्च डालें और बस थोड़ा सा नमक डालें और ये सॉसेज तो आपने उसमें भी डालनी होगी, तो वो बन जाएगा। आप उसमें डालें और सर्व करें। लेकिन मेरे बच्चों को इस तरह पसंद नहीं है, तो मैंने जो पास्ता या मैक्रोनीज हम बनाते हैं जिस तरह प्रोसीजर होता है मैं उसके हिसाब से बनाऊंगी और फिर वो जो चिली पोटैटोज़ हैं वो मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, जो चॉप करके रखा था थोड़ा सा वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये आपको समझाने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप जिस तरह मैक्रोनीज पास्ता बनाते होंगे ये सारा प्रोसीजर वही है। लहसुन डाला है और थोड़ा सा प्याज डाला है, बहुत बारीक चॉप करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इनको मैं सौते कर लूँगी। तो इस वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैंने अलग से चिली पोटैटोज़ नहीं बनाए, लेकिन मैंने नाम इस वजह से दिया है कि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि अगर आप चिली पोटैटोज़ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बनाएं। तो मैंने जो है ये पास्ता या मैक्रोनीज वाला जो प्रोसीजर है वो मैंने करके और फिर मैंने इसमें पोटैटोज़ डाले। मेरे बच्चों को इस तरह पसंद है तो मैंने इसलिए ऐसे बनाए। अगर आपके बच्चों को या आपको खुद सिर्फ केचप में बने हुए उस सॉस में बने हुए पसंद है, आप वैसे बना लें। तो इसमें अब मैंने चिकन डाल दिया है। मेरे बच्चों को जो भी मैं चीज़ बनाऊं, मैक्रोनीज, पास्ता, इस तरह पोटैटोज़ बनाऊं, उसमें उनको चिकन पसंद है, तो इस वजह से मैंने डाला है। तो वैसे जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वेजिटेरियंस हैं तो आप बेशक चिकन ना डालें, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं जो वो लोग भी खाते हैं, तो फिर आप वैसे बनाएं और चिकन को स्किप कर दें तो फिर भी बन जाएंगे। सोया सॉस डाली है,
चिली सॉस डालूँगी। मैं अपने अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज़े से डालें। आपको पता है कि सॉस डालेंगे तो फिर नमक को हमने बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि चिली सॉस में और सोया सॉस में, इन दोनों में नमक ऑलरेडी होता है। तो फिर हमारा, और जो हमने पोटैटो बना के रखे हैं, उसका बैटर बना के रखा है, उसमें भी नमक डाला है। तो फिर इधर हमने नमक को बहुत देखभाल के डालना होगा। तो ये एक मेरे पास चिली गार्लिक सॉस का साशे था और एक केचप का था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप ये देखें एक सॉस सी बन गई है। तो अब जो गाजर थी वो मैंने स्लाइसेस में, बारीक स्लाइसेस में काट के रखी है, और शिमला मिर्च वो भी मैं डालूँगी। आप और भी सब्ज़ियाँ डालना चाहते हैं, जैसे बॉयल मटर हो गए या बंद गोभी हो गई, वो डालना चाहते हैं तो वो भी आप डालें। आप यकीन माने, आप जितनी सब्ज़ियाँ डालेंगे और फिर वो पोटैटोज़ जो बॉयल करके आप इसमें डालेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे। जिस तरह आम आप देख रहे होंगे कि जितने भी चैनल्स पे चिली पोटैटोज़ बन रहे हैं, सिंपल तरीका है। आप इस तरह थोड़ी सी मेहनत कर लें और थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड कर लें तो वाह 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 क्या बात है। काली मिर्च मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी, अपने हिसाब के मुताबिक। ये देखें मैं इसमें डालूँगी और इसको मैं सौते कर लूँगी। बस इसका ये है कि गाजर का, शिमला मिर्च का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो केचप जो है वो थोड़ी थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और केचप डाल दी है। बहुत लजीज बने थे, आप यकीन माने कि बहुत ज़बरदस्त बने थे। जितनी भी रेसिपीज़ हम किसी की देखते हैं, तो अगर उसमें हम अपना थोड़ा सा एडिशन कर लें तो क्या ही बात है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमें भी कुछ बनाना आता है। देखें ना, अब किसी की चीज़ देख के सेम टू सेम वैसे ही बना दें तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। हम किसी को क्या सिखाना चाह रहे हैं? तो इससे तो नहीं होगा ना कि कोई हमसे सीखेगा। हमने ऐसे बताना है कि ये आप ऐसे बनाएं, आप ये एडिशन कर लें तो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। तो ये देखें वो जो बैटर था, इस तरह मैं हाथ पे ऑयल लगा लिया और इसकी एक ये देखें टिकिया सी बना ली है। और ये जो मैंने बोतल रखी है, इसके आगे थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर इसमें ये देखें बहुत आसानी से इसकी शेप बन जाती है, बहुत आसानी से। आप इसी तरह ये सारे इकट्ठे बनाएं और फिर इस तरह बोतल की जो है ऑयल लगा के और फिर इसमें इस तरह की शेप बना दें। हाथ पे रख के भी बना सकते हैं, प्लेट में रख के भी बना सकते हैं। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही ये आलू डाल देंगे तो इसमें जो हमने नमक डाला है वो बॉईल होने से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो पानी बॉईल करने के लिए मैंने रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर इनको बॉईल करूंगी। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं ये। तो जिस तरह हम स्माइली बनाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक दिन स्माइली भी बना के दिखाऊंगी। उसका भी बैटर बिल्कुल ऐसे ही बनता है, लेकिन उसका ये होता है उसे फ्राई करना होता है। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब इनको मैं डालूंगी। 2-3 मिनट में ये बॉयल हो जाते हैं। अब ये देखें ये नीचे गए हैं सतह पे, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल तैर के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही ऊपर आएंगे समझ लें कि ये बॉयल हो गए। इसका सारा प्रोसीजर जो है बॉईल करने का भी, ये पास्ता और मैक्रोनी इन्हीं की तरह है, लेकिन उनमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता। इस वजह से कि इसमें जो आलू होते हैं ये बॉयल हैं, क्योंकि ये पक चुके हैं तो फिर ये जल्दी फ्लोट होंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखें जैसे ही आना शुरू होंगे इस तरह हो जाएंगे। एक बाउल में मैंने आइस क्यूब्स डाली हैं और उस पानी को बहुत चिल कर लिया है। जैसे ही ये बॉयल हो जाएंगे मैं इसमें से निकाल के और बर्फ़ वाले पानी में डाल दूँगी। उससे ये होगा कि इसका जो कुकिंग प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि आप देखते हैं पास्ता मैक्रोनीस उनको भी हम डालते हैं और फिर ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं। इसको ठंडे पानी के साथ धोना तो नहीं है, लेकिन ठंडे पानी वाले बाउल में हमने डालना है ताकि ये मज़ीद ना पकें। और फिर जो हमने बाकी चीज़ें बना के रखी हैं मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये देखें ये ऊपर आ गए, मैं इसमें डाल के ये देखें बहुत अच्छी तरह इसका पानी ड्रेन कर लेना है और फिर ठंडे पानी में डाल देना है। जैसे ही ठंडे पानी में डालेंगे आप यकीन माने कि ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना। थोड़ी देर के लिए हम 1 मिनट के लिए रहने देंगे, फिर उसके बाद इसी तरह छन्नी में डाल के इसका ये वाला पानी भी निकाल देना है और जो हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बना चुके हैं इसमें मिक्स कर देना है। बस डन है जी, हमारी एक अच्छी सी रेसिपी तैयार है। थोड़ी सी मेहनत की है और थोड़ा सा देख लें कि जिस तरह सब बना रहे हैं चिली पोटैटोस, मैंने उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। तो ये देखें बन के तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाने में भी इतनी लजीज थी
कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब ने पूछा है ये गोल गोल इसमें क्या है, ये गोल गोल इस मैंने कहा भाई यही है चिली पोटैटोज़, मैंने इनको ज़रा अपने तरीके से बनाया है, तो आप भी बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ मुझे ये भी बताया करें कि जो जो जिस शहर से देखता है मुझे बताएं, ताकि मुझे खुशी हो कि कौन कौन से शहरों से मुझे मेरे चैनल को देखा जाता है, मुझे सुना जाता है, तो मुझे ज़रूर बताएं। यकीन माने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह करे कि जिस जिस के भी चैनल इसी तरह हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ नसीब करे, और मुझे भी, आमीन। तो ये देखें ज़बरदस्त बन के तैयार हैं, तो आप भी बनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।